It's not gay. Call you tomorrow. You gotta help me. And I think I'm going nuts. It's happening at an accelerated speed. Pardon the interruption, but do you drive a silver Prius? My office! Now! We have 25 minutes. मूवी के शुरू होते ही हम लॉरेन नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने दोस्त रिकी के घर पार्टी करने के लिए आई है। फिर लॉरेन कमरे में आती है और अपने कपड़े उतारकर बेड पर सो जाती है। उसके पीछे पीछे रिकी भी अपने कपड़े उतार देता है और उसके साथ सो जाता है। उसके बाद रिकी लॉरेन से कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए माफी मांगता है। तब लॉरेन कहती है ज्यादा बातें मत करो। रिकी लॉरेन का मतलब समझ जाता है, लेकिन उन दोनों से कुछ हो नहीं पाता है क्योंकि उनको इसका बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं होता है। दरअसल लॉरेन को इन सब चीजों को एक्सपीरियंस करने का बड़ा ही मन करता है, इसलिए वह अपने स्कूल फ्रेंड रिकी के साथ हमेशा इंटीमेट होने का ट्राई करती है। रात को लॉरेन अपने घर आ जाती है और डैड से बात किए बिना ही रूम में जाकर ऑनलाइन मूवी देखने लगती है। तभी उसके डैड को रूम से आवाज आती है, तो वो लॉरेन को देखने के लिए उसके रूम में आ जाते हैं और वह उससे पूछते हैं कि तुम यह सब क्या कर रही हो, अभी तुम्हारी इसके लिए उम्र नहीं हुई है। लेकिन लॉरेन अपने डैड को इग्नोर करके कहती है आप जाकर सो जाओ, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। इसके बाद वह नहाते हुए अपने आप को छूने की कोशिश करती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो स्कूल जाती है तो उसके क्लासमेट फ्रेंड उसे बताते हैं कि फर्स्ट टाइम बहुत ही ज्यादा दर्द होता है। यह जानकर लॉरेन को और भी ज्यादा मन करने लगता है एक्सपीरियंस करने का। स्कूल के बाद वो रिकी के घर जाती है और उससे पूछती है कि तुमने कल रात वाली मूवी को देखा। तो रिकी उसे बताता है कि मैं देखने वाला था लेकिन मेरे फ्रेंड आ गए थे तो मैंने उसे नहीं देखा। यह सुनकर लॉरेन वहाँ से जाने लगती है। तब रिकी उसे रुकने के लिए कहता है लेकिन लॉरेन मना कर देती है और वहाँ से अपने घर आ जाती है। लॉरेन अपने रूम की खिड़की से एक लड़की को देखती है जिसे कोई आदमी चाटा मारता है और जब वह लड़की लॉरेन को देखती है तो वो उसे मिडिल फिंगर दिखाती है। कुछ देर के बाद लॉरेन अपने डैड के साथ डिनर करती है। तभी वहाँ पर वह लड़की आती है जिसका नाम नेटली है और वो उनसे कहती है मैं एक पियानो टीचर को ढूंढ रही हूँ, अगर आपको कोई पियानो टीचर के बारे में पता है तो हमें बताना। इसके बाद लॉरेन के डैड नेटली को लॉरेन से मिलवाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लॉरेन स्कूल जाने के लिए घर से निकल जाती है। तभी उसे टैक्सी स्टॉप पर नेटली दिखती है और वह उसके पास जाकर बताती है कि मुझे तुम्हारे लिए एक परफेक्ट पियानो टीचर का नंबर मिल गया है। तब नेटली उसे बताती है मुझे पियानो में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, मैं तो तुम्हें देखने के लिए आई थी क्योंकि तुम मुझ पर बार बार नजर रख रही थी। तभी वहाँ नेटली की बस आ जाती है और नेटली बस की तरफ जाती है। तब लॉरेन उससे पूछती है क्या आज रात तुम मेरे साथ एक पार्टी में चलोगी। तो नेटली उसे कहती है अगर तुम मुझे पार्टी में अपने साथ ले जाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे घर आकर मुझे ले जाना होगा। और फिर वह उसी बस में चली जाती है। शाम को जब लॉरेन स्कूल से घर आ जाती है तो वह पार्टी में जाने के लिए अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होती है। इसके बाद वो नेटली को अपने साथ लेने के लिए उसके घर जाती है जहाँ वह देखती है कि नेटली भी पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही है। इसके बाद वो दोनों पार्टी में आ जाते हैं जहाँ लॉरेन अपने दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रही होती है, लेकिन नेटली उसके पास नहीं होती है। तो वो उसको ढूंढने के लिए एक एक रूम चेक करती है जहाँ उसके सारे फ्रेंड्स अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में होते हैं। इसके बाद वह पार्टी से बाहर आ जाती है और तभी उसे वहाँ नेटली मिल जाती है और वो उसे कहती है पार्टी खत्म हो गई है, चलो अभी घर चलते हैं। लेकिन नेटली उसे यह कहकर मना कर देती है कि मैं अपनी तरह से पार्टी एंजॉय करना चाहती हूँ, इसलिए मैं अभी तुम्हारे साथ घर नहीं चल सकती हूँ। तो लॉरेन नेटली से पूछती है क्या वो भी उसके साथ आ सकती है। तो नेटली उसे बताती है हाँ आ सकती हो, लेकिन मैं किसी के साथ कुछ भी करूँ तो तुम मुझे बिल्कुल भी मत रोकना। इसके बाद वो दोनों पास में खड़ी एक कार में बैठ जाते हैं जिसमें दो लड़के काफी नशे में होते हैं और वो फिर उनके साथ गाना गाते हुए कार में चले जाते हैं। आगे चलकर कार रुकती है। नेटली एक लड़के के साथ इंटीमेट होती है। लॉरेन को यह देखना अच्छा नहीं लगता है तो वह कार से बाहर चली जाती है। इसके पीछे पीछे दूसरा लड़का भी बाहर आ जाता है और वो लॉरेन को छूने लगता है, लेकिन लॉरेन को वह लड़का अच्छा नहीं लगता है तो वह उसे मना करती है। इसके बाद भी वह लड़का लॉरेन के साथ जबरदस्ती मारपीट करने लगता है। तब नेटली कार से बाहर आकर उस लड़के को लॉरेन से दूर गिराकर वहाँ से भाग जाती है। भागते भागते दोनों लॉरेन के घर आ जाते हैं और एक साथ ही कमरे में सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग लॉरेन उठती है तो उसे नेटली कहीं नहीं दिखाई देती है। फिर जब वो किचन में जाती है तो उसे डैड के कमरे से किसी लड़की की आवाज आती है जिसे वह इग्नोर करके स्कूल आ जाती है जहाँ वह फुटबॉल ग्राउंड में नेटली और रिकी को एक साथ देखकर परेशान हो जाती है। फिर जब नेटली वहाँ से जाती है तो वह रिकी से पूछती है क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। तो रिकी उसे मना करके दूर रहने के लिए कहता है। लॉरेन काफी गुस्से में होती है तो वह वॉशरूम में नहाने के लिए चली जाती है, लेकिन तभी पानी आना बंद हो जाता है जिससे वह गलती से बॉयज हॉस्टल में चली जाती है। तभी रिकी लॉरेन को अपने टी शर्ट से ढकने की कोशिश करता है, लेकिन बाकी लड़के वहाँ आकर रिकी को हटा देते हैं और लॉरेन को परेशान करने लगते हैं। तभी इसका पता कोच को चलता है तो वो लॉरेन को अपने साथ ले जाता है। कुछ दिन बीत जाते हैं। लॉरेन नेटली और उसके पेरेंट्स के साथ वेकेशन पर जाती है जहाँ वो एक रिसोर्ट में रुकते हैं। अब लॉरेन और नेटली डिनर कर रहे होते हैं। डिनर के बाद नेटली काउंटर पर जाती है और अपने लिए ड्रिंक लेकर आती है। फिर नेटली वेटर को अपने साथ रूम में आने के लिए कहती है, लेकिन पहले तो वेटर को अच्छा नहीं लगता है तो वह मना कर देता है, लेकिन जब नेटली उसे फोर्स करती है तो वह मान जाता है और नेटली उसके साथ रूम में चली जाती है। लॉरेन उन दोनों को चुप कर देखती है और फिर वह भी उनके रूम में चली जाती है। तो नेटली लॉरेन को अपने पास बुलाती है और उसे भी अपने साथ शामिल करती है। तब थोड़ी देर के बाद लॉरेन उन दोनों को देखती है
है। फिर इंटीमेट होने के बाद नेटली लॉरेन से पूछती है क्या तुम्हें यह देखना अच्छा लगता है, तो लॉरेन उसे बताती है हाँ उसे अच्छा लगता है। इसके बाद नेटली वॉशरूम जाती है, तब वह लड़का लॉरेन को गले मिलने के लिए पूछता है तो लॉरेन उसकी बात मान लेती है। तभी अचानक से नेटली बाहर आती है और उस लड़के से कहती है तुम जल्दी से इस रूम से बाहर चले जाओ क्योंकि मेरे मॉम डैड भी पास वाले रूम में ही रुके हैं। रात होते ही दोनों क्लब में जाते हैं जहाँ नेटली लॉरेन को सिखाने के लिए एक लड़के के पास जाकर डांस करने के लिए कहती है। फिर वह उस लड़के के पास जाती है लेकिन वह लड़का लॉरेन को इग्नोर करके ड्रिंक लेने के लिए चला जाता है। फिर लॉरेन उस लड़के को अपने साथ चलने के लिए कहती है लेकिन वह लड़का उसे मना कर देता है और बताता है कि वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में आया है। तो लॉरेन कैसे भी करके उसे मना लेती है लेकिन वह लड़का लॉरेन को फोर्स करता है जिससे उसे अच्छा नहीं लगता है और लॉरेन वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लॉरेन वेकेशन से अपने घर आ जाती है जहाँ उसके डैड के रूम से एक औरत बाहर आती है और उसके डैड बताते हैं कि वह दोनों एक ही ऑफिस में काम करते हैं। लेकिन लॉरेन उन दोनों को साथ में जब देखती है तो उसे अच्छा नहीं लगता है और जब वो रात को सोने के लिए जाती है तब उसे डैड के कमरे से आवाज आती है। लॉरेन को यह सब अच्छा नहीं लगता है लेकिन वह चाहकर भी कुछ भी नहीं कर पाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लॉरेन लेट उठती है क्योंकि वह कल रात को सो भी नहीं पाई थी। तब उसके डैड उससे पूछते हैं क्या उसने एंथनी को स्कूल के लिए रेडी कर लिया है, तो लॉरेन उनसे बात किए बिना ही स्कूल चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। लॉरेन के डैड उससे और नेटली को एक साथ वेकेशन पर ले जाते हैं। होटल में जाने के बाद जब उसके डैड वहाँ बीच पर घूम रहे होते हैं तो वह नेटली को बिना कपड़ों के देखते हैं लेकिन तभी वहाँ लॉरेन आ जाती है। इसके बाद नेटली लॉरेन को अपने साथ घूमने के लिए ले जाती है जहाँ उन्हें एक लड़का मिलता है और वो उसके साथ उसकी बोट में चले जाते हैं। फिर वह लड़का लॉरेन और नेटली को अपने घर आने के लिए कहता है। लॉरेन को वह लड़का अच्छा लगता है। घर जाने के बाद लॉरेन पहली बार उस लड़के के साथ एक्सपीरियंस करती है। कुछ देर के बाद नेटली भी उनके साथ शामिल हो जाती है। इसके बाद तीनों पास के ही तालाब में नहाने के लिए चले जाते हैं। रात होते ही डिनर करने के बाद वह सभी एक बार में जाते हैं जहाँ नेटली लॉरेन के डैड के साथ डांस करती है और उनको नेटली के साथ डांस करता देख लॉरेन को अच्छा नहीं लगता है और वह उनको अपने साथ घर चलने के लिए कहती है। घर आने के बाद लॉरेन के डैड काफी नशे में होते हैं और इसी का फायदा उठाकर नेटली उनको सेड्यूस करने की कोशिश करती है। यह देखकर वह अपने कमरे से बाहर चले जाते हैं जिनके पीछे पीछे नेटली भी आ जाती है। लेकिन तभी वहाँ लॉरेन उन दोनों को एक साथ देख लेती है और अपने डैड के पास जाकर उनको धक्का देती है। इसके बाद वह अपने रूम में जाती है और अपना सामान लेकर वहाँ से जाने लगती है लेकिन उसके डैड उसको रोकने की कोशिश करते हैं पर लॉरेन अपने डैड की बात नहीं सुनती है। नेक्स्ट मॉर्निंग लॉरेन चिल्लाते हुए सड़क पर जा रही होती है तभी उसके डैड वहाँ आते हैं और उसे अपने साथ घर ले आते हैं। इसके बाद वह सभी वापस अपने घर जा रहे होते हैं। रास्ते में वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर पर रुकते हैं जहाँ लॉरेन नेटली से पूछती है क्या वह भी उसके साथ आना चाहती है, तो नेटली उसके साथ आने के लिए रेडी हो जाती है। फिर लॉरेन स्टोर से बाहर आकर सड़क को क्रॉस करने लगती है जहाँ हाई स्पीड में कारें गुजर रही होती है। नेटली उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन लॉरेन सड़क क्रॉस करके चली जाती है और ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।